हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 10 मिनट की सीरीज में इसमें 1 या 2 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। आज हम जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर का जो हमारा बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टॉपिक से ये यूनिट लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात, जब हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की, जब हम बात की थी तो नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 में बातें हुई थी। और स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्यों किए गए थे? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी करने के लिए, इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बैंकिंग सिस्टम में आए, इसके लिए ये सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन रिफॉर्म्स में अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो पहला आता है प्रूडेंशियल रिफॉर्म। प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स में सबसे पहले क्या किया गया था? यहाँ पे जो सिस्टमिक रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स लाए गए थे। और इंटरनेशनल की जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको यहाँ पर अप्लाई किया गया था। की मेजर क्या थे इसमें? रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्रार बोलते हैं, तो एक तो ये इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा, वेरियस टाइप ऑफ रिस्क जो थे उनको रिकॉग्नाइज करना था। और जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको रिस्क वेट असाइन करना। मार्क टू मार्केट प्रिंसिपल पर जो इन्वेस्टमेंट में है, मार्क टू मार्केट यानी जिसके प्राइसेस जो है मार्केट डिसाइड करता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स पे काम करना। लिमिट ऑन फंड डेवलपमेंट इन सेंसिटिव सेक्टर, यानी कि सेंसिटिव सेक्टर में कम पैसा जो है एक लिमिट तक ही लगाया जाए। माइग्रेशन टू बेसिल टू एडवांस मेथड, बेसिल टू में जो एडवांस मेथड थे उस तरफ को आगे बढ़ना। ठीक है। अगर हम बात करें कुछ कोर फोकस एरियाज के, तो उसमें कोर फोकस एरिया 3 थे। कौन कौन से? एनपीए, कैपिटल एडुकेसी और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये यहाँ पर इनके 3 कोर फोकस एरियाज थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडेड बैंकिंग लाइसेंस, यानी कि लाइसेंसिंग पे ग्रेडिंग था। अनाउंसमेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक, तो हमने देखा था कि आजकल जो है पेमेंट बैंक और कई तरह के जो है नियो बैंक, फिनटेक, ये नए तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक जो इंट्रोड्यूस हुए थे इस बजट में। ऑब्जेक्टिव थे इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड नीश बैंकिंग, तो यहाँ पर इफिशिएंसी को और पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर के लिए स्पेशल बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करना। दूसरे रिफॉर्म्स आते हैं सुपरवाइजरी रिफॉर्म। तो सुपरवाइजरी रिफॉर्म में हमें पता है कि आरबीआई जो अच्छे काम कर रहा है, बेसिकली आरबीआई ने इस सब के लिए क्या किया? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, एक अपेक्स अथॉरिटी बनाई जो बैंकों पे सुपरविजन करेगा। और आरबीआई जो है सुपरविजन के लिए एक ऑडिट करता है, जिसको हम कैमल प्रीमियर या कैमल रेटिंग भी बोलते हैं। और इसमें सी का मतलब कैपिटल एडिक्वेसी, ए का मतलब एसेट क्वालिटी, एम का मतलब मैनेजमेंट, ई का मतलब अर्निंग, एल का मतलब जो है लिक्विडिटी, और जो है एस का मतलब सेंसिटिविटी। तो ठीक है, ये जो है कैमल के जो है रिस्क बेस्ड जो सुपरविजन होते हैं ऑडिट वो हुए। और इसमें जो सुपरविजन हो गया वो रिस्क बेस्ड हो गया। कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि ये जो जितने भी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट हैं उनका एक कंसोलिडेटेड सुपरविजन की बात की गई। स्ट्रेंथेंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने की बात की गई। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया लाया गया डायरेक्टर्स के लिए। और स्ट्रेंथेंड इंटरनल ऑडिट एंड स्टेटरी ऑडिट के रोल लाए गए। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कंपटीशन रिफॉर्म्स की। बात आती है किसकी? आती है कंपटीशन रिफॉर्म्स में क्या क्या बैंकों में किया गया। प्री रिफॉर्म्स पहले क्या था? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता था बैंकों पे, लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता था, ऑपरेशनल इफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, यानी इनएफिशिएंट था। अब इसके लिए क्या रिफॉर्म्स मेजर किए गए? पीएसबी को अलाउड किया गया, भाई आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी से काम करिए। पब्लिक ओनरशिप को रिड्यूस करके कैपिटल मार्केट एक्सेस अप टू 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल कर दिया गया। प्राइवेट और फॉरेन बैंकों की एंट्री अलाउड की गई। एफडीआई और एफपीआई परमिट किया गया। ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स लाए गए न्यू बैंक एंट्री के लिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाया गया। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा मार्केट रिफॉर्म। मार्केट का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है इसकी बात है। मूव फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम टू मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म, यानी मार्केट सब कुछ डिसाइड करे। अब इसके लिए क्या मेजर्स लाए गए? सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि खुद डीरेगुलेट कर दिया गया। और सीआरआर एसएलआर का रिडक्शन किया गया। डिसकंटिन्यूशन ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल लाए गए।
वो हटाए गए। और मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मार्केट पे प्राइस पे बेस करी गई। प्योर इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट लेके आया गया। ऑक्शन बेस्ड रेपोज और रिवर्स रेपो लाए गए। स्ट्रेंथेंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाया गया। एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर नॉर्म लाए गए। तो ये थे दोस्तों मार्केट के रिफॉर्म्स के बारे में। अब दोस्तों इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। The introduction of graded bank licensing and differentiated bank in India was announced in, तो यानी कि ये रिफॉर्म्स हमने ऊपर पढ़े थे कि ये रिफॉर्म्स लाए गए। अभी पूछा था कि कब ये अनाउंस किए गए थे। इकोनॉमिक सर्वे 2013 में, यूनियन बजट 2014 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2015 में, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2014 में। तो हमें मालूम है कि ये जो नए वाले जो रिफॉर्म्स लाए गए, ग्रेडेड बैंक लाइसेंसिंग और डिफरेंशिएटेड बैंक वाली, ये आए यूनियन बजट 2014 में। ये कब आए? यूनियन बजट 2014 में इनको लेके आया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दोस्तों आपके साथ एक जानकारी शेयर कर दें। लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस, लेसन और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम की तैयारी की है और उसमें सक्सेस पाई है। इन सभी कोर्सेज की जानकारी आपको एनएसटूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com वेबसाइट पर तथा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से मिल सकती है। आप अपने पसंदीदा कोर्स को वहां से चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द कंपटीशन रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर बैंक वर अलाउड टू रेज कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट अप टू, यानी कि पब्लिक सेक्टर कितना कैपिटल स्टॉक मार्केट से रेज कर सकते हैं? 26% ऑफ पेड अप कैपिटल, 51% of paid up capital, 49% of paid up capital एंड 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो हमने देखा था पीएसबी के लिए जो बात थी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उनको घटाने के लिए वो बाहर से 49% तक का जो है पेड अप कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके लिए 74%। नेक्स्ट आता है मार्केट रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व। तो मार्केट जब रिफॉर्म किए गए तो उसमें क्या क्या चीजें लेके आया गया? क्या सीआरआर एसएलआर? ये बिल्कुल नहीं है, मार्केट रिफॉर्म की बात नहीं है। रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन ऑफ सीआरआर एसएलआर एंड एडॉप्शन ऑफ मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा, ये मार्केट रिफॉर्म जो था बैंकिंग सेक्टर में, उसमें इतने काम किए गए, उससे जो है मार्केट रिफॉर्म लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रुडेंशियल रिफॉर्म्स वर प्राइमरली एम्ड, ये जो प्रुडेंशियल रिफॉर्म लाए गए उनसे क्या किया गया? पहला, एक्सपेंडिंग ब्रांच नेटवर्क एंड एनहेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट अक्रॉस बैंक। दूसरा, फेज्ड एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड माइग्रेशन ऑफ बेसल टू एडवांस मेथड। तो हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था हमने कि एक तो इंटरनेशनल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्क वेट वाले को मिला करके एडिक्वेसी नॉर्म्स की, और माइग्रेशन टू बेसल टू फ्रेमवर्क एडवांस मेथड पे लाया गया था। ये हमने वहां पर देखा था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्बिनेशन बेस्ड है, यानी कि ऑप्शन जो है एक से ज्यादा है। यहाँ अगर हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपरवाइजरी रिफॉर्म। तो सुपरवाइजरी रिफॉर्म में कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए थे? पहला पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन एक्ट एज ए एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो हमने देखा था कि बीएफएस बनाया गया और उसको एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी की तरह यूज किया गया। ये बिल्कुल ठीक है। कैमल्स स्टैंड फॉर द कैपिटल एडिक्वेसी, सी से, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी और एस से क्या बताया था मैंने? सेंसिटिविटी। एस से क्या था? सेंसिटिविटी। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर। थर्ड नंबर, रिस्क बेस्ड सुपरविजन रिप्लेस्ड कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट। रिस्क बेस्ड सुपरविजन रिप्लेस्ड कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट। 3 नंबर की बात करते हैं, ये वाला जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन था उस वो रिप्लेस कर दिया कंसोलिडेटेड सुपरवाइजर। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया वर इंट्रोड्यूस ना, ये बिल्कुल ठीक है।
तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द मार्केट रिफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग। डिसकंटिन्यूशन ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल वाज अंडरटेकन। तो जब मार्केट रिफॉर्म्स की बात आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो एडहॉक ट्रेजरी बिल थे वो क्या थे, डिसकंटिन्यू कर दिए। प्योर इंटरबैंक कॉल मनी वाज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। और मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाज अडॉप्टेड, बिल्कुल ठीक है। सीआरआर एसएलआर वर इंक्रीज्ड, अब ये इंक्रीज नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या ns.tour@gmail.1 लिखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक यू। आप लोग सेशन देखने के लिए आए, सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।